हाय एवरीवन, आप सभी का और एक नया वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टडी करेगा 99% जो इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट करता है उसने क्यों अपना गोल अचीव नहीं कर सकता है। 99% लोग एसआईपी से कंपाउंडिंग का जो रिटर्न मिलता है वो कमा नहीं पाता है। 99% लोग मतलब एसआईपी से वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाता है। वो क्यों, वो आज हम पूरा डिटेल्स में स्टडी करेगा। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, जब मार्केट अप जाता है तब सब पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है और तभी पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए। जब मार्केट नीचे गिरता है सब पैसा विड्रॉल करना चाहता है और तब पैसा डालना चाहिए। हम लोग क्या उल्टा करता है। इसके लिए 99% सब इन्वेस्टर का पैसा लूज होता है, उसने कंपाउंडिंग का वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाता है। और एक बात, कंपाउंडिंग बनता है 10 ईयर का बाद। 10 ईयर आप इन्वेस्ट करके उसमें बैठ के रहना पड़ेगा, उसके बाद ही कंपाउंडिंग का गेन मिलता है। कंपाउंडिंग समझो, आप आज एसआईपी चालू किया महीने में 5,000 करके, आप उसको कंटिन्यू 10 ईयर मतलब 10 साल उसको आप कंटिन्यू कीजिए। फिर उसके बाद उसको वो पोर्टफोलियो को आप देखिए जो मेरा रिटर्न मिला क्या नहीं मिला, और 10 साल का बाद आपको रिटर्न ज्यादा करके मिलेगा। क्योंकि जैसा पेड़ होता है, जब छोटा रहता है तब वो कुछ नहीं देता है, फल फ्रूट कुछ नहीं देता है। फिर उसके बाद जो धीरे धीरे करके ग्रो होता है तब बड़ा बनता है। सेम वैसा ही सेम हमारा जो इन्वेस्टमेंट वैसा ही सेम। आपको पहले 10 साल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद गेन आपको मिलेगा। तो आज मैंने एक, अगर आप 10,000 करके एसआईपी अगर हर महीने करेगा तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो क्रिएट किया। तो वो पोर्टफोलियो आज आप लोगों के साथ में शेयर करेगा। 4 स्मॉल कैप फंड लिया और 2 मिड कैप फंड लिया। यही फंड मैं लॉन्ग टर्म तक मतलब 10 साल 20 साल 13 साल पूरा स्टडी करेगा, जो कितना होता है बनता है, कितना पैसा बनेगा और कितना कंपाउंडिंग का गेन होता है। और एक बात फ्रेंड्स, आप लोग समझने की कोशिश करो, हम लोग इन्वेस्ट क्यों करेगा। मैं इन्वेस्ट क्यों करेगा, इन्वेस्ट करके फायदा क्या है। कोई बोलता है मैं इसको इतना पैसा देगा तो इतना बेच देगा, कोई बोलता है मैं इसको इतना देगा तो इतना बेच देगा। वो तो ठीक है, बैच कितना दिन वो आपको देगा, वो अगर किधर भी भाग जाएगा तो। और ये जो म्यूचुअल फंड है ये भागने का कोई जगह नहीं है, ये कोई भाग नहीं सकता है। समझो आप 10,000 करके इन्वेस्ट कीजिए तो आप 5 फंड लीजिए। 5 फंड में एक फंड जो रहता है, एक फंड में 250 कंपनी रहता है, 250 तो इतना टोटल कंपनी रहता है। तो फंड कैसे आपका उठ सकता है, डूब सकता है, किधर भी जा सकता है, किधर भी नहीं जाएगा। अगर इंडिया खत्म हो जाएगा तो तभी आपका फंड मतलब जीरो होने का चांसेस है, नहीं तो कभी भी जीरो नहीं होगा। और एक बात फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट सब लोगों को ही करना चाहिए। क्यों, जो बहुत अमीर है उसका बात तो अलग है, उसका बात छोड़ दो। मैं जो मिडिल क्लास जो गरीब है उसके लिए बात कर रही हूँ। देखिए, मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई से बिलोंग करता हूँ, मतलब मेरा गांव वेस्ट बंगाल, मैं पश्चिम मेदिनीपुर से हूँ और मेरा काम मुंबई में। मुंबई का जो पॉपुलेशन है दिन दिन इतना बढ़ती जा रही है, 10 में चढ़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन होती जा रही है। मैं पहले 10 साल का मैं मुंबई में हूँ, 14-15 साल से हूँ, ठीक है। मैं 10 साल पहले मुंबई को कैसा देखा था, फिर आज कैसा है। आज अगर कोई सीएसटी से दीवा आएगा तो दीवा कोल्लम जाएगा तो वो अगर शाम का 5 बजे 6 बजे 7 बजे 8 बजे निकल लेगा तो उसको सीट नहीं मिलता है। इतना गर्दी है, इतना पॉपुलेशन बढ़ गया। आप एक बार सोचो, आप अगर आप
अक्खा जिंदगी आपको क्या काम ही करना चाहिए? ये बात एक बार सोचो। अक्खा जिंदगी सब कुछ छोड़ के बाहर रहना ये क्या अच्छा है? अक्खा जिंदगी पूरा काम के ऊपर डिपेंड करके ये जिंदगी अच्छा है? आप समझो महीने में 30,000, ज्यादा नहीं 30,000 भी अगर आप कमाती हो, उसमें से भी 10,000 इन्वेस्ट करना चाहिए। नहीं तो आपका जिंदगी अक्खा जिंदगी मेहनत करना ही पड़ेगा। अक्खा जिंदगी आपको बाहर ही रहना पड़ेगा। अक्खा जिंदगी काम 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 करके पूरा जिंदगी निकल जाएगा, आपका एंजॉय कुछ नहीं होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करके फाइनेंशियल जब फ्री हो जाएगा तभी आप जिधर चाहे मर्जी रह सकता है, आपका गांव में भी रह सकता है। ठीक है, ये मेरा भी बात बोल रही हूँ, मेरे को भी यही अच्छा लगता है। मेरा जो गोल है मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। मेरा जो गोल है, मैं इन्वेस्टमेंट पहले से ही बहुत पहले से मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, लेकिन पैसा का वजह से मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया। इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए क्योंकि बाहर कितना दिन रहेगा, ये बात आप सोचो। एक बार जब 2 करोड़ 3 करोड़ आपका बन जाएगा, मेरा बात ही बोल रही हूँ, मेरा जब 2 करोड़ 3 करोड़ बन जाएगा, मैं थोड़ी मुंबई में क्यों रहेगा? मुंबई में क्योंकि किधर भी कोई सिटी में ही अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट करके जब वेल्थ क्रिएट हो जाएगा तब जिधर चाहे रह सकता है मर्जी। आपका मेरा खुद का जो मर्जी है, सब जिधर चाहे घूम सकता हूँ, जिधर चाहे मैं इंजॉय कर सकता हूँ। और इधर क्या है, एक ही रूम में बंद होना पड़ता है। सुबह काम पे निकल जाओ, शाम को काम से आओ, फिर सुबह काम पे निकल जाओ, फिर शाम को आओ, यही रूटीन है। और अगर अभी इंजॉय करके पूरा पैसा खत्म कर देगा तो अक्खा जिंदगी बाहर ही रहना पड़ेगा। ठीक है, और ठीक है, तो चलिए मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा है, मेरा 30,000 है हर महीने में SIP। अगर कोई 10,000 भी इसमें SIP अगर करना चाहता है तो उसके लिए भी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया। तो मैं अगर 10,000 अगर 13,000 अगर इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं इसमें इन्वेस्ट करता था। ठीक है, वही फंड आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। और एक बात, मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, मैं ओनली एजुकेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप लोग सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले देखिए, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, वो एक फंड है। बंधन स्मॉल कैप फंड है। इन्विक्सो स्मॉल कैप फंड, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड। ठीक है, और इधर देखिए मिड कैप में HDFC एक मिड कैप है, कोटक मिड कैप फंड है। तो देखिए मैंने कितना फंड लिया, 1 2 3 4 5 6 फंड लिया। ठीक है, और 10,000 करके मैंने अगर इधर करेगा तो 10,000 डिवाइड बाई 6 मतलब 1600 करके मेरे को हर फंड में डालना पड़ेगा, तभी 10,000 करके होगा। ठीक है, तो देखिए निपॉन ये 4 स्मॉल कैप फंड क्यों लिया? स्मॉल कैप फंड, पहले एक बात सोच लो, स्मॉल कैप फंड हमारा जो पोर्टफोलियो है उसको बूस्ट करेगा, ऊपर उठाने के लिए बूस्ट करेगा। और मिड कैप फंड जब मार्केट गिरता है तब स्टेबल रहेगा, स्टेबल करने के लिए मिड कैप फंड। और मिड कैप फंड भी बूस्ट भी करता है, रिटर्न भी देता है, अच्छा खासा रिटर्न भी देता है लॉन्ग टर्म में। स्मॉल कैप और मिड कैप अगर मैं बाय ऑन डिप और SIP अगर करेगा ना, 20 से 22% 3% हर साल, मतलब हर साल CAGR अचीव कर सकेगा। ठीक है, तो और मैं दिखाता हूँ ये फंड अगर आप 10,000 करके इन्वेस्ट किया अगर होता कितना बनता था। तो पहले एक बार आप लोगों के साथ CAGR दिखा देता हूँ। निपॉन इंडिया फंड का CAGR 5 साल का 20, ठीक है, इसका 5 साल का 20, इसका 5 ईयर का 21, निपॉन का 20, बंधन का 20, इन्विक्सो का 21, बैंक ऑफ इंडिया का 21, HDFC मिड कैप का भी 21 का आसपास, और कोटक का 18%, ठीक है, 18%। तो ये चारों फंड, 6 फंड मैंने क्यों लिया? मैंने पहले ही बोला
एक हमारा जो इधर SIP कैलकुलेटर पे आया, 10,000 करके मैंने इन्वेस्टमेंट किया, 20% मेरे को रिटर्न मिला। अगर होता 20 ईयर के लिए, देखिए 3 करोड़ बन गया। कितना डाला मैंने, 10,000 करके 20% रिटर्न मिलेगा और 20 ईयर के लिए 3 करोड़ हो गया। आप एक बार फ्रेंड्स सोचो, अगर आपका 3 करोड़ बन जाएगा 20 ईयर पे, आपका एज अभी 25 है, 25 से 20, 25 प्लस 20 कितना होता है, 25 प्लस 20 45, 45 में आप फ्री हो जाएगा, 45 में आप फाइनेंशियल फ्री हो, आपको चाबी कम करने का जरूरत ही नहीं है। 3 करोड़ आपका जब बन जाएगा, आपको कम करने का कोई जरूरत नहीं है, आपका मर्जी से आप काम करेगा तो चलेगा, नहीं करेगा तो भी चलेगा। यही फंड में अगर आप यही 3 करोड़ अगर छोड़ दिया, उसको SWP कर दिया, उसका बाद एक बार देखिए 3 करोड़ आपका ये तीनों फंड में है और आप इन्वेस्ट नहीं किया, ठीक है, मैं मान के चलता हूं। ये भी 1 ईयर, सब देखिए 1 ईयर पे सिलेक्ट मैंने कर दिया, सब 1 ईयर पे सिलेक्ट कर दिया। 1 ईयर में 6 फंड टोटल है, इसको कैलसी मानना पड़ेगा जो कितना कितना होता है। देखिए निपॉन इंडिया का 1 ईयर में 12.86, मैं कैलकुलेटर मारता हूं, देखिए 12.86 निपॉन इंडिया पे बना। बहुत ध्यान से देखिए और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और ध्यान से देखिएगा तो तभी वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा। बहुत यूट्यूबर एडिट करता है, ये करता है, ये करता है, मैं ज़्यादा एडिट नहीं करता हूँ, मैं जो ओरिजिनल है, जो हकीकत है, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, ठीक है। निपॉन इंडिया देखिए 12.86%, बंधन स्मॉल कैप फंड है 14.7%, 14.79% प्लस इनमिक्सो 18.82 हो गया, 3 हो गया। बैंक ऑफ इंडिया 29.95, 29.95, बंधन HDFC 11.91 हो गया, और कोटक 10.77। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा 6 फंड मिला के कितना बना, 6 फंड मिला के 99.1 डिवाइड बाई 6, आपको CAGR कितना बना, 1 साल का CAGR बोल रही हूँ। ये अगर लॉन्ग टर्म का अगर आप CAGR देखेगा तो वो ज्यादा ही बनता है, 20% का आसपास। ये मैंने 1 साल का दिखाया, फिर मैंने 5 साल का भी दिखाता हूँ आप लोगों को। 1 साल का क्यों दिखाया वो पहले थोड़ा देखो, फिर सोचो अच्छा करके, मतलब आप वीडियो मेरा देखो पूरा। ये बना 16%। अगर आपका 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 16 करोड़ आपका रिटर्न दिया, तो कितना बनता है पैसा, 16 डिवाइड बाई 3, 48 लाख बना। आपका 1 साल का रिटर्न 48 लाख डिवाइड बाई 12, हर महीने आपको 4 लाख पैसा आप विड्रॉल कर सकेगा, हर महीने 4 लाख, आपको 16% रिटर्न मिला। आपको देखिए फ्रेंड्स, सब बोलता है SW इतना अमाउंट दबा दो, इतना अमाउंट में विड्रॉल कर लो। मेरा हिसाब से उतना अमाउंट विड्रॉल नहीं करना चाहिए, जो मार्केट में रिटर्न देता है वही विड्रॉल करना चाहिए। उससे ये पैसा का 4 लाख का महीने का जरूरत नहीं है, तो इससे कम कीजिए, उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए मेरा हिसाब से। तभी फंड आपका रहेगा, तभी पेड़ आपका जिंदा रहेगा, नहीं तो सब मर जाएगा और आपका फंड भी खत्म हो जाएगा। ये 4 लाख दिया, आपका 4 लाख का जरूरत नहीं है तो 3 लाख उठाओ, 2 लाख उठाओ, 1 लाख उठाओ, कभी भी 4.5 लाख नहीं उठाना चाहिए। मतलब जो रिटर्न दिया, जो रिटर्न देता है उससे कम उठाना चाहिए, ज्यादा नहीं उठाना चाहिए पैसा। पहले ये बात अच्छा करके समझो। फिर और एक चीज दिखाता हूं। ये 5 साल का मैंने सिलेक्ट किया, 5 साल का CAGR सिलेक्ट किया। देखिए 5 ईयर का सब में सिलेक्ट किया, 5 ईयर का कितना रिटर्न बनता है वो देखिए, 20.79
20.79, 20 ये भी 20.79, दोनों ही 20.79। एक मिनट देख लेता हूँ। अच्छा वो 70 और ये 75, सॉरी 20.75, 20.70, ठीक है। और इंडिक्सो 21.59, 21.59, तीन हो गया 21.61, 21.61, ये भी हो गया। HDFC 20.79, सॉरी 97, 20.97, कोटक ने IBR में 18.49, 18.49। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितना होता था 1 to 4, मतलब 124%, ठीक है, डिवाइड बाय 6 कितना रिटर्न बनता है। मैंने बोला देखिए, आप लोगों को देख सकते हो लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न बनता है। मैंने 20% पकड़ा था, एक कितना बना 20 से ज्यादा, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में मैंने क्या बोला 20% रिटर्न बनता है। हर साल देखिए, एक साल का 16% बना, दूसरा साल का 8% भी बन सकता है, तो 8% का हिसाब से आप पैसा विड्रॉल कीजिए। तीसरा साल 10% बना, 10% का हिसाब से विड्रॉल कीजिए। आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको आप डिवाइड बाई कर दो। आपका 3 करोड़ इन्वेस्टमेंट है, 3 CR इन्वेस्टमेंट है टोटल, आपका रिटर्न मिला 10%, तो आपका 13 लाख हो गया। 13 लाख को आप महीने में डिवाइड करके विड्रॉल करो, नहीं तो एक साल का पूरा विड्रॉल कर लो, चलेगा। आपका जब फंड बन जाएगा 3 करोड़ तभी आपको विड्रॉल करना चाहिए। मतलब आपका जो कॉर्पस रहता है 2 करोड़, किसी का 3 करोड़, किसी का 4 करोड़, उसके बाद ही मैं स्क्रीन ऑफ करता हूँ, उसके बाद ही आपको विड्रॉल करना चाहिए पैसा। तो आप लोगों को समझ में आया, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आया तो वो मेरे को कमेंट में बताइए, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बोला, आपको SIP कंटिन्यू करना चाहिए, एक नंबर, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपका जब कॉर्पस बन जाएगा तब आपको SWP करना चाहिए, वो भी देखना चाहिए आपको कितना % रिटर्न मिला, उसका हिसाब से आप SWP करना चाहिए। आपको महीने, हर साल, मतलब जो ईयर आप इन्वेस्ट कीजिए, जो ईयर आप इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो गया, आपका 3 करोड़ बन गया, 3 करोड़ का ऊपर दूसरा साल देखिए आपको कितना % रिटर्न मिला। 10% होगा तो 10% विड्रॉल कीजिए, 20% होगा तो 20% विड्रॉल कीजिए। 20% से ज्यादा अगर रिटर्न नहीं दिया तो 20% से कम विड्रॉल कीजिए। जितना रिटर्न देता है उतना विड्रॉल कीजिए, चलेगा। रिटर्न अगर कम देता है तो कम विड्रॉल कीजिए। विड्रॉल जितना रिटर्न देगा उतना ही विड्रॉल करना चाहिए मेरा हिसाब से। थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है लेकिन ज्यादा विड्रॉल नहीं करना चाहिए, तभी फंड आपका जिंदा रहेगा, तभी आपका फंड पूरा बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइबर कीजिए। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, तभी मेरे को मोटिवेट मिलेगा आगे वीडियो और अच्छा बनाने के लिए। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।